प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कृषि व प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई और अयोध्या के विकास कार्यों की बुकलेट जारी की गई। वहीं सीएम योगी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण किया गया और सीएम योगी का उद्बोधन भी सुनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के लिए सीएम योगी को बधाई दी और उनकी सरकार को बधाई, पीएम मोदी को भी बधाई। उत्तर प्रदेश में एक अस्थायी व स्थिर सरकार मिली। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। कुल मिलाकर उन्होंने सफलतापूर्वक व कीर्तिमान के साथ 6 वर्ष पूरे किए। उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। सीएम योगी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। यह 44 वर्षों के बाद हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बना है। इस स्थिर सरकार में प्राथमिकता के आधार पर काम हुआ है। उत्तर प्रदेश का विकास, सुशासन, खुशहाली, आम जनता के लिए समृद्धशाली काम हुआ है। उसके जो परिणाम आए हैं, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में देश में ही नहीं पूरी दुनिया के भीतर जाना जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री बने जो अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर दोबारा मुख्यमंत्री बने। आइए देखते हैं राष्ट्रवाद, सुशासन, समर्पण से युक्त, सांप्रदायिकता और तंत्रों से मुक्त योगी सरकार के 6 सालों तस्वीर और कितनी बदली यूपी की तकदीर। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार ने यूपी को एक्सप्रेस प्रदेश का शहरों में मेट्रो के साथ उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। इसके अलावा डबल इंजन पर सरकार ने 6,90,000 करोड़ रुपए पहुंचाए। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी है। युवा शक्ति को सशक्त करते हुए युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वाउचर एवं पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी नौकरी में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया। गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, हम लोगों ने 6 वर्ष में उससे डबल गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और मुझे बता अभूतपूर्व कार्य हुआ है और जिसके फलस्वरूप आज पूरे देश हमेशा मिलता है और हमारे कैंडिडेट को आप जन जन तक पहुँचाने। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक अस्थायी और स्थिर सरकार प्रदान किया और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया और कुल मिलाकर के 6 वर्ष उन्होंने बड़े ही कीर्तिमानों के साथ पूर्ण किया है। इसके लिए उनको मैं अपनी ओर से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सेवा करने का अवसर दूसरी बार हैं। ये 44 वर्षों के बाद ऐसा इतिहास वापस हुआ है कि हमारे राज्य के भीतर एक मुख्यमंत्री दोबारा कंटिन्यू किया है और इसलिए स्थिर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास, उस सुशासन, उसके खुशहाली और आम जनता के समृद्धि के लिए जो काम किया है और उसके जो परिणाम आए हैं कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में पूरे देश ही नहीं दुनिया के भीतर पहचाना जा रहा है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के भीतर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश के भीतर हमारी रैंकिंग अव्वल नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक फ़ख्र की बात है और उत्तर प्रदेश में चातुर्दिक विकास, जहां हमारी रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, साथ साथ में एयर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से काम हो रहे हैं। इस अयोध्या में भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अयोध्या के भीतर
डबल लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। यहाँ के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्थान दिया जा रहा है। यहाँ के अस्पतालों को बेहतर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 महाविद्यालय खोले गए हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथ के क्षेत्र में भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय यहाँ पर बना, एलोपैथ के मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। होम्योपैथिक पर भी काम किया गया है। साथ साथ में किसानों के दृष्टि से रखते हुए उनकी सिंचाई सुविधाओं को विस्तार किया है। 2100 नए नलकूप उत्तर प्रदेश को इस साल मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, जिसमें अयोध्या को भी एक बड़ी हिस्सेदारी आई है। किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3.5 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों के खातों में पैसा अयोध्या के भीतर जा रहा है। तो और गन्ना मूल्य के रूप में भी उसका एक बेहतर भुगतान अयोध्या जनपद वासियों को, मुझे लगता है कि लगभग 400 या 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान यहाँ पर हुआ है। तो यह एक अच्छी सरकार, सुशासन और विकास, साथ साथ में रोजगार को अवसर देने वाली सरकार, जिसने निष्पक्ष तरीके से प्रदेश के भीतर भर्तियाँ करके और लगभग 5.5 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियाँ दी हैं। अभी जो इन्वेस्टर समिट हुए, उस इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए और उन प्रस्तावों के माध्यम से आपके अयोध्या के भीतर 266 से ज़्यादा प्रस्ताव, लगभग 56,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव निवेश के अयोध्या में आए हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के प्रति देश का भरोसा, निवेशकों का भरोसा, यहाँ की जनता का भरोसा जो बढ़ा है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत क्रियाशीलता रही है। मैं उन्हें इस अवसर पर